everyone, welcome back to my YouTube channel. Our today's topic is join. Join का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा टेबल्स को कंबाइन करना. ओके, सपोज मेरे पास दो टेबल्स हैं. एक कस्टमर टेबल है जिसमें कस्टमर की डिटेल्स हैं और एक ऑर्डर टेबल है. ओके, लेकिन कस्टमर ने जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है उसका आईडी कस्टमर वाली टेबल में है. ओके, बाकी इंफॉर्मेशन भी है, नेम भी है, उसका आईडी भी है, लेकिन जो डिटेल है उसका प्राइस एंड ऑल वो मेरी ओरिजिनल जो ऑर्डर वाली टेबल है उसके अंदर है. लेकिन अब मैं ये चाह रही हूँ कि मुझे दोनों टेबल्स में से कंबाइन करके कुछ पर्टिकुलर रो को या कॉलम्स को देखना है. तो वो मुझे कैसे देखना होगा? हाउ विल आई सी दैट? उसके लिए मुझे ज्वाइन क्वेरी लगानी पड़ेगी. उसके लिए मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा दो टेबल्स को ताकि मैं दोनों के रिकॉर्ड्स को एक साथ देख पाऊं. ओके, तो इसी चीज को हम बोलते हैं कंबाइनिंग टू और मोर टेबल्स, and that is done with the help of joins. Okay, so according to the definition, combining two or more tables is called join. Sometimes it is required to access the information from two or more tables and that requires joining the tables. Okay, so such query is called the join query. Types of joins. कितने तरह के join होते हैं MySQL में? सबसे पहले चार इंपॉर्टेंट जो joins होते हैं वो होते हैं क्रॉस join, इक्वी join, नॉन इक्वी join और नेचुरल join. क्रॉस जॉइन जो होता है उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं. ओके, नाउ फर्स्ट जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, दैट मीन्स जो जॉइन है, दैट इज क्रॉस जॉइन, उसको पढ़ लेते हैं. इन क्रॉस जॉइन ईच रिकॉर्ड ऑफ द फर्स्ट टेबल इज जॉइंड विथ द ईच रिकॉर्ड ऑफ द सेकेंड टेबल. ओके, इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट टेबल होता है और जो सेकेंड टेबल होता है उन दोनों को इंटरसेक्ट किया जाता है, दोनों को कंबाइन किया जाता है और दोनों ही टेबल की सारी रिकॉर्ड्स जो होती हैं यानी पूरी रिकॉर्ड्स आती हैं. ओके, जो थर्ड टेबल बनेगी उसमें दोनों टेबल की पूरी रिकॉर्ड्स आएंगी. जैसे कि अगर हम सेट थ्योरी की बात करें, सेट्स की बात करें, अगर आपने पढ़ा है तो दो टेबल्स हैं. सपोज एक टेबल है ए, एक टेबल है बी. इसके अंदर हमारे पास क्या है, वैल्यूज ए एंड बी. इसके अंदर क्या है, 1 and 2. ओके, तो जब हम इनको कंबाइन करेंगे, इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा? ए विल बी मल्टीप्लाइड विथ 1, देन ए विल बी मल्टीप्लाइड विथ 2. ओके, तो A1, A2. इसी तरीके से B will be multiplied with 1 and B will be multiplied with 2. तो B1, B2. ओके, तो यानी जो मेरे को A into B यानी जो क्रॉस प्रोडक्ट मिला A into B, उसके अंदर मुझे कितने मिले? 4 रिकॉर्ड्स. 1 2 3 4. ओके, तो ये क्या हो गया? 1 2 3 4. ये कंबाइन होके मिले मुझे. ओके, इसी चीज को अगर हम टेबल के फॉर्म में समझने की कोशिश करें, लेट अस कंसिडर देयर आर टू टेबल्स. वन टेबल इज R एंड वन टेबल इज S. ओके, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा वो कैसे होगा? ये जो फर्स्ट रो है दैट इज PQS, ये जो ABC है ये कॉलम्स है, XYZ कॉलम नेम्स है. ओके, तो ये जो फर्स्ट रिकॉर्ड है दैट इज PQS. ठीक है, इसको पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रिकॉर्ड के साथ, फिर ये वाली इसके सेकंड रिकॉर्ड के साथ, फिर ये वाली थर्ड रिकॉर्ड के साथ. ओके, तो फर्स्ट ये कंबाइन होगी किसके साथ? ये फर्स्ट इसके साथ, ठीक, देन इसके साथ, देन इसके साथ, थर्ड रिकॉर्ड के साथ. फिर हम सेकेंड रो को लेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट रो के साथ, देन एंड इस तरीके से. ठीक है, देन थर्ड रिकॉर्ड जो है ये. ऑलराइट, ऐसे ही ये जो फोर्थ रिकॉर्ड होगी पहले फर्स्ट के साथ, फिर यहां पर एंड देन थर्ड के साथ. ओके, इसी चीज को आप बोलते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो हम ये कह सकते हैं कि सपोज अगर मेरे पास जो फर्स्ट टेबल है उसके अंदर कितने रोज हैं? 1 2 3 4. अगर मेरे पास 4 रोज हैं एंड यहाँ पर मेरे पास है 1 2 3 रोज, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है 4 क्रॉस 3 दैट इज इक्वल टू 12. तो मेरे पास जो न्यू टेबल बनेगी उसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स होंगे? 12 रिकॉर्ड्स. ओके, तो R क्रॉस S यानी ये जो रिकॉर्ड्स मिलेंगी वो कैसे मिलेंगी? PQS SQR, PQS SQR. इसी तरीके से PQS TNM, तो PQS TNM. देन PQS थर्ड वाली रो के साथ, इस टेबल की थर्ड रो के साथ OPS, तो PQS OPS. ओके, चलिए अब इसका सेकंड रिकॉर्ड उठाएंगे. जो R वाली टेबल है इसका सेकंड रिकॉर्ड क्या है? MNT. तो हम क्या लिखेंगे? MNT और ये इसके फर्स्ट रिकॉर्ड के साथ आएगा SQR. इसी तरीके से ये अब इसके सेकंड रिकॉर्ड के साथ, तो MNT. यहां से सेकंड रिकॉर्ड क्या है? TNM. ओके, देन अगेन यही वाली रो इसके थर्ड रिकॉर्ड के साथ MNT OPS. ऑलराइट, नाउ अब थर्ड जो रिकॉर्ड है वो इसके फर्स्ट रिकॉर्ड के साथ OP
PS, this is SQR, then again OPS, ये इसके सेकेंड रिकॉर्ड के साथ TNM, इसी तरीके से ये पूरे रिकॉर्ड्स। नाउ यू कैन सी इसी तरीके से हमारी पूरी टेबल कंप्लीट होगी। ओके, ये जो लास्ट रिकॉर्ड थी ये भी पूरे तीनों रिकॉर्ड्स के साथ आई इधर वाले, तो ये LMU विथ SQR, TNM एंड OPS। ओके, तो आप देख सकते हैं ये रहा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। सेकेंड जो है वो है इक्वी ज्वाइन। ओके, नाउ जो इक्वी ज्वाइन होता है उसमें जो रिकॉर्ड्स ज्वाइन होती हैं वो इक्वल टू कंडीशन या इक्वालिटी कंडीशन के बेसिस पे ज्वाइन होती हैं। ओके, नाउ हियर द रिकॉर्ड्स आर ज्वाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी कंडीशन ऑफ द ज्वाइनिंग कॉलम्स। ओके, नाउ जनरली द ज्वाइनिंग कॉलम इज द कॉलम विच इज कॉमन इन बोथ द टेबल्स। जो हमारी जो ज्वाइनिंग कॉलम होगी यूजुअली उसकी जो वैल्यूज होंगी वो हम ऐसे लेंगे कि जब वो दोनों टेबल्स में कॉमन होना चाहिए, लेफ्ट और राइट टेबल में कॉमन होना चाहिए। ओके, तो चलिए यहाँ पे भी हम कंसिडर करते हैं दो टेबल्स R और S। सो वी हैव टू टेबल्स R एंड S एंड C कॉलम को हम कंसिडर करते हैं ज्वाइनिंग कॉलम। ठीक है, ये ABC, तो हम यहाँ से C वाले कॉलम को क्या लेंगे, ज्वाइनिंग कॉलम ले लेंगे, इसके ऊपर हम इक्वालिटी कंडीशन लगाएंगे। ओके, और इस टेबल में हमारे पास है X, Y, Z वैल्यूज। ओके, नाउ सी यहाँ पर जो हमारे पास जो वैल्यूज हैं C वाले कॉलम में S, T, S, U, तो यहां से देखिए, यहां से ये S जो है इस वाले टेबल के अंदर, क्या ये S कॉमन है, S इज इक्वल टू S, क्या ये इक्वालिटी कंडीशन को प्रूव कर रहा है? यस, S इज इक्वल टू S। ओके, तो जो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट टेबल बनेगी यानी कि इक्वल ज्वाइन की जो टेबल बनेगी, थर्ड टेबल, वो कैसी बनेगी, दिस इज इक्वल टू दिस वन, सो PQS SQR, तो PQS SQR ये हमारी फर्स्ट रो बनेगी। ठीक है, फिर हम सेकेंड रो पे आते हैं। सेकेंड रो देखिए, क्या T इज इक्वल टू T? यस, इट इज इक्वल। ओके, ये वाली कॉलम की ये वाली जो वैल्यू है और यहाँ की वैल्यू इक्वल है, तो हम ले लेंगे MNT TNM, MNT TNM। ओके, यानी ये इक्वालिटी कंडीशन यहाँ पे प्रूफ हुई। नेक्स्ट देखिए S, क्या यहाँ पर जो S है वो यहाँ पे किसी में S है? हाँ है, यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली रो इसके साथ आई, देन ये वाली रो इसके साथ आई। अब ये जो S है ये किसके साथ आएगी, किस S इज इक्वल टू दिस S। ओके, तो यहाँ पे OPS SQR, तो OPS SQR, दिस इज Q। ओके, नाउ लास्ट वन इज U। क्या यहाँ पर किसी में U है? क्या U इज इक्वल टू U? नो, इट इज नॉट इक्वल, तो वो कोई रो नहीं आएगी। ओके, तो हमारे पास कितनी रोज मिली हमें? केवल 3। दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस S इज इक्वल टू दिस। ओके, तो इस तरीके से हमारी रोज मिल गई। दिस इज कॉल्ड इक्वल कंडीशन और वी कैन से इक्वी ज्वाइन। ओके, ऑलराइट, नाउ वी आर ऑन द थर्ड टाइप ऑफ ज्वाइन, दैट इज नॉन इक्वी ज्वाइन। नाउ नॉन इक्वी नाम से समझ में आ रहा है, जो इक्वी ज्वाइन था उसके अंदर इक्वल टू ऑपरेटर का यूज होता है, यानी कि इक्वल टू कंडीशन देखी जाती है। यहां पर हमारा नॉन इक्वी ज्वाइन है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सी कंडीशन देखी जाएगी? नॉन इक्वल कंडीशंस। तो नॉन इक्वल यानी इक्वल टू ऑपरेटर को हटा के बाकी जितने भी ऑपरेटर्स होंगे वो इसके अंदर यूज होंगे। ओके, सो हियर द रिकॉर्ड्स आर ज्वाइंट ऑन द कंडीशन अदर देन द इक्वल ऑपरेटर, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल, ये जो साइन होता है नॉट इक्वल का होता है, देन लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। इक्वल टू को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो सभी इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, नाउ हम ये कंसिडर करते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास दो टेबल्स हैं R और S। ठीक है, और C जो है हमारा वो क्या है? ज्वाइनिंग कॉलम है, और इसके ऊपर नॉट इक्वल टू का हम कंडीशन लगा रहे हैं। अभी हम इसके ऊपर कौन सा ऑपरेटर लगा रहे हैं? नॉट इक्वल वाला। ओके, तो चलिए ये R टेबल हो गई, ये S टेबल, ये 3 कॉलम्स, ये 3 कॉलम्स इसके। ठीक है, नाउ C कॉलम जो है इसके ऊपर हमको कंडीशन लगाना है। नाउ ये देखिए, क्या C इज ये जो C कॉलम के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू है S, क्या इज S इज इक्वल टू दिस S? यस। ठीक, तो ये S के साथ तो आएगा नहीं, यानी ये किसके साथ आएगा? T के साथ आएगा। देन ये किसके साथ आएगा? SO के साथ आएगा, क्योंकि नॉट इक्वल का कंडीशन है। इक्वी ज्वाइन में इक्वल का कंडीशन था, S को हम S के बराबर रख रहे थे, अभी नॉट इक्वल है, तो यानी S शुड नॉट बी इक्वल, तो ये वाली रो छोड़ के ये दोनों रो आएंगी इस S के साथ। ओके, तो क्या हुआ? PQS TNM TNM, इसी तरीके से PQS OPS OPS। ऑलराइट, नाउ सेकंड
t। अब t के लिए भी हमको क्या देखना है, नॉट इक्वल, तो t शुड नॉट बी इक्वल टू दिस t। तो ये t किसके साथ आएगा, पहले आएगा इस s के साथ, देन आएगा इस o के साथ, राइट। तो MNT SQR, MNT SQR, सेम वे MNT OPS, MNT OPS, ओके। नाउ नेक्स्ट ये वाला S, अगेन ये वाला S किसके साथ आएगा, T और O के साथ, इस S के साथ नहीं आएगा, तो ये रिकॉर्ड इसके साथ एंड देन ये इसके साथ, तो OPS TNM, OPS TNM, इसी तरीके से OPS OPS, ये OPS इस OPS के साथ आया, ओके। नाउ लास्ट इज U तो इनमें से किसी के भी बराबर नहीं है, यानी U वाला जो है, ये वाला जो रिकॉर्ड है वो सभी रिकॉर्ड्स के साथ आएगा, ओके। तो LMU किसके साथ आएगा, SQR के साथ भी, TNM के साथ भी, OPS के साथ भी। तो LMU किसके साथ आया, SQR TNM OPS, ओके, क्योंकि ये नॉट इक्वल था, ठीक। सो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई। इक्वी जॉइन में हम क्या देख रहे थे, S को S के बराबर देख रहे थे, ठीक है। इस वाली कॉलम की जो वैल्यूज थी इधर से हम इक्वल चेक कर रहे थे, लेकिन नॉन इक्वी ठीक इक्वी का उल्टा होता है, इसके अंदर हम नॉट इक्वल टू देखते हैं, ओके। तो जो जो वैल्यूज नॉट इक्वल थी वो हमने यहाँ पे रख दी इस टेबल के अंदर, ओके। सो ये था हमारा नॉन इक्वी जॉइन। लास्ट जो हमारा टाइप है वो है नेचुरल जॉइन, ओके। नेचुरल जॉइन सेम टू सेम इक्वी जॉइन के जैसा होता है, इट इज एग्जैक्टली सेम एज इक्वी जॉइन, ओनली देर इज अ स्लाइट डिफरेंस एंड दैट डिफरेंस इज कि इसके अंदर जो कॉमन वाली कॉलम्स आती हैं वो एक ही बार आती है, ओके। अगर हम इक्वी जॉइन की बात करें, ये देखिए, ये जो इक्वी जॉइन था इसमें हमने देखा था कि जो हमको जो टेबल मिल रही थी, ये देखिए S वाली कॉलम S के साथ अपन ने ली थी, T इक्वल टू T के साथ लिया था एंड इस S को इस S के साथ लिया था, ओके। जो जो इक्वल हो रहे थे वो लिए थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो दो कॉलम्स हैं जो इक्वी वाली थी उनमें हमको दोनों रिकॉर्ड्स में सेम रिकॉर्ड्स मिल रही थी, मतलब सेम रोज मिल रही थी, ओके। ये STS और यहाँ पर भी STS। तो बस इतना सा डिफरेंस है कि जो आपका नेचुरल जॉइन होता है उसमें जो रिकॉर्ड मिलती है वो एक ही बार आती है, STS, ओके। यानी जो कॉमन कॉलम होती है वो सिंगल टाइम आती है, 2 टाइम्स नहीं आती, रेस्ट ऑल इज सेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो S था इसको हमने पहले इसके साथ लिया, PQS SQR, PQS QR, यानी ये जो SQR था वो एक ही बार आया, ये S क्योंकि दोनों में कॉमन है तो एक ही बार आया सिंगल टाइम, ओके। सेम वे MNT TNM, तो हमने लिया MNT NM, MNT NM, ओके। यानी एक बार जो दूसरी बार जो T आया उसको हटा दिया। सेम वे यहाँ पर OPS SQR, ये इसके साथ आना चाहिए, तो OPS SQR, तो हमने लिया OPS QR, ये QR, इस S को रिपीटेडली नहीं लिया, और U तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि किसी में भी U कॉमन नहीं है, ओके। सो आई होप natural join is also clear. So these were the types of joins: cross join, equijoin, non-equijoin and natural join. Okay. Now इसके बाद थोड़े से और joins है जो हमको थोड़ी डिटेल में पढ़ने हैं, और join query कैसे लगती है वो पढ़ना है, तो वो हम कवर करेंगे इसके बाद।